गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे बातें कर ली थी। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बता दिया था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, कैसे इक्विवेलेंट चेक करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑन फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी। अब बारी है सिंप्लीफिकेशन की। हमने आपको बताया था कि सिंप्लीफिकेशन जब भी हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग सॉल्व करेंगे बाय किसके थ्रू? बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? एक रूल होता है, ठीक है। इसी के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। तो बोर्ड मास हम लोग देखते हैं, बोर्ड मास को बड़े में क्या कहते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास, ठीक है। बी से होता है हमारा ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट, ठीक है। बी से क्या होता है हमारा? ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स भी कितने तरीके के? 4 तरीके का। पहला बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। फिर दूसरा दूसरा कौन सा? सिंपल ब्रैकेट। फिर तीसरा कर्ली ब्रैकेट। फिर चौथा स्क्वायर ब्रैकेट। क्या? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये 4 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले नंबर पे है बार ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे है सिंपल ब्रैकेट, तीसरे नंबर पे है कर्ली ब्रैकेट, चौथे नंबर पे है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। जब भी हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर कहीं बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले हमें उतने सॉल्व करना है। उसके बाद हम सिंपल ब्रैकेट पे आएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट पे आएंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट पे आएंगे। मान लीजिए अगर बार ब्रैकेट नहीं है तो पहला नंबर किसका? सिंपल ब्रैकेट का। मान लीजिए बार ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट भी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो सबसे पहला नंबर किसका हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट का। लेकिन अगर चारों ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहला नंबर बार ब्रैकेट का, फिर सिंपल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में सीक्वेंस याद रहेगा, बार ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। और बनाना भी पता चलना चाहिए। बार ब्रैकेट लाइन ऊपर खींची रहती है, सिंपल ब्रैकेट सर्कल टाइप में होता है, कर्ली ब्रैकेट इस टाइप का, स्क्वायर ब्रैकेट बॉक्स के तरीके का। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ को ही कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ऑफ को भी मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लिकेशन। डी से क्या होता है? डिवाइड। डी से डिवाइड। फिर एम से मल्टीप्लाई। एम से क्या? मल्टीप्लाई। ए से एडिशन, एडिशन। और एस से सब्ट्रैक्शन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कराए थे फ्रैक्शन में। एक कंबाइन वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराया था, तो उसमें हमने पहले एडिशन किया था फिर सब्ट्रैक्शन किया था। देख लीजिए, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन हमने किया था। तो यहाँ पे भी एडिशन पहले है फिर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो अब याद रहेगा बोर्ड मास का क्या होता है? बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। इसका भी सीक्वेंस अपना चलेगा। और अगर ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट का सीक्वेंस, फिर उसके बाद ऑफ का, फिर मल्टीप्लाई, फिर सॉरी ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। ये तो था रूल ऑफ बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन करते वक्त के लिए। इरेज कर दें। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा बोर्ड मास कैसे फॉलो होता है। आप जब भी क्वेश्चन कीजिए तो उसके पहले सबसे पहले ऊपर आप बोर्ड मास इस तरीके से लिख लीजिए, ताकि आप अगर कंफ्यूज हो जाए तो भी आप क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। तो चले क्वेश्चन करें हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल है 1/7 -3/5 प्लस 1/2, फिर है
डिवाइडेड बाई 8 ऑफ 1/16। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई भी हमारा ब्रैकेट नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई भी ब्रैकेट है नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट का तो चांस खत्म। उसके बाद किसकी बारी? ऑफ की बारी। ऑफ कहाँ है? यहाँ है। तो सब कुछ वैसे ही उतरेगा, सब कुछ वैसे ही उतारेंगे जैसे अब तक उतरा था। 8 का यहाँ मल्टीप्लाई 1/16 कर लेंगे। ठीक है, ऑफ को ही क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में बदल लिए। अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 60। ठीक है, तो अब क्या बच गया हमारा? क्या बच गया? 1/7 माइनस 3/5 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। 1 इंटू 1 करोगे तो 1 और नीचे का 2। ठीक है, ये बच गया। अब ऑफ खत्म हो गया, तो अब इसके बाद किसकी बारी? डिवाइड की। डिवाइड कहाँ है? यहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो फिर वही 1/7 वैसे ही रह जाएगा, माइनस 3/5 वैसे ही उतर जाएगा, प्लस साइन वैसे ही रह जाएगा, ये 1/2 वैसे ही। अब माइनस डिवाइड को हमने बताया है मल्टीप्लाई साइन में करते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है। अगर आपको वीडियो नहीं दिखा है तो पिछला वीडियो फ्रैक्शन का देखिए, डिवाइड को कैसे चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। तो इसका जो सेकंड नंबर होता है वो रेसिप्रोकल में हो जाता है, 2/1। अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से 2 1 जा 2 1 जा, हो गया, हो जाएगा। अब क्या बचा? 1/7 माइनस 3/5। अब क्या क्या बचा? +1 बचा ना। 1 इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 1 1 ही आएगा, 1 बच गया। अब इसके नीचे अपने से 1, ये तो है ही 1/1। ठीक, अब क्या? अब क्या करना है? अब एलसीएम लेना होगा। किसका? 751 का। तो एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये भी करना सिखाए हैं। एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा। 7 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 35। तो एलसीएम ले लेते हैं। अब इधर आ जाएं, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरा, तो हम इधर आ जाते हैं। तो एलसीएम जब हम 35 ले लिए, तो अब चेक करें 7 के टेबल में 35 कितने बार में? 5 बार में। तो ऊपर 1 इंटू 5 होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके बाद फिर ये 35 5 के टेबल में कितने बार में? 7 बार में। तो 3 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, होगा ना जी। फिर 1 का 35 बार में, तो 1 इंटू सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है, 1 इंटू 35 होगा, होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब ब्रैकेट खोल लीजिए। 1 5 जा 5 माइनस 3 7 जा 21, फिर प्लस 35 बाई कितना? 35। प्लस वाले को एक साइड कीजिए, क्योंकि अब आपको पहले प्लस करना है, तो प्लस वाला एक साइड हो जाएगा। 5 प्लस 35 माइनस 21/35। तो प्लस कीजिए जल्दी से। 40 माइनस 21/35, तो ये कितना आ जाएगा? कितना? 10 में से 1 9 और 3 में से 2 1, 19/35। हो गया आंसर? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये तो था बिना ब्रैकेट वाला क्वेश्चन। अब हम लोग एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ब्रैकेट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल क्या है हमारा? 2 होल 4/5 ब्रैकेट में है, इनटू 1 होल 3/7 ब्रैकेट क्लोज। फिर है हमारा डिवाइड साइन। 1 होल 3/4 है क्वेश्चन, इनटू 1 होल 1/7। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? अगर मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे, इस टाइप का क्वेश्चन दे, तो उसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए। चलिए चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में।
5 2 जा 10 प्लस 4 14/5 मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 10/7 होगा, डिवाइड साइन 4 1 जा 4 7/4 हो जाएगा, इंटू 7 1 जा 7 8/7 हो जाएगा। अब देखिए, अब दोनों सिंपल ब्रैकेट है तो कोई सा भी ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट सॉल्व में साथ करना है, सॉल्व कर लीजिए। 5 1 जा 5 5 2 जा 7 1 जा 7 7 2 जा, तो इसमें क्या बचा 2 इंटू 2 बचा, इधर यहाँ डिवाइड बचा। अब क्या, सॉरी इसे अंदर ही मल्टीप्लाई रहेगा, अभी ये डिवाइड में मल्टीप्लाई साइन में ब्रैकेट क्लोज रहेगा। ये 7 1 जा 7 7 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो इधर क्या बचा 2 बचा खाली। अब ब्रैकेट से बाहर कर लीजिए, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आंसर 2। क्लियर, समझ में आया। देखिए तब तक ब्रैकेट नहीं खोलेंगे जब तक पूरी तरीके से सॉल्व ना हो जाए। इसको बाहर निकाल सकते हैं, यहीं हम बाहर निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि ये 2 अकेला है तो ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा जब तक ये मल्टीप्लाई होके बाहर नहीं आए। ठीक है, क्लियर, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा 3/4 ब्रैकेट में -1/5 प्लस साइन, सॉरी प्लस नहीं है डिवाइड साइन है, डिवाइड साइन होल ब्रैकेट 3/5 प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज -1/3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट, और सिंपल ब्रैकेट में भी पहले कौन सा प्लस वाला, तो 3/4 तो वैसे ही छोड़ दें, -1/5 ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी ये डिवाइड साइन, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 जा 10 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 के टेबल में 2 बार में, तो 3 2 जा 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा ना। प्लस साइन 2 के टेबल में 10 कितने बार में 5 बार में, तो 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज -1/3 डिवाइड 2 हो गया। अब देखिए, अब इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 20, एलसीएम 20, आप अपना एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा। तो 4 के टेबल में 5 बार में, तो 3 5 जा 15 माइनस 5 के टेबल में 4 बार में 20, तो 1 4 जा 4, ये हो गया डिवाइडेड 6 5 कितना हो जाएगा 11/10, कितना हो जाएगा 11/10 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। अब उसके बाद इधर 15 माइनस 4 करेंगे, कितना आ जाएगा 11/20 डिवाइडेड बाई 11/10 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। अब किसका डिवाइड क्या करना है, डिवाइड, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के बाद ऑफ तो है नहीं, तो ये तो नहीं है, अब डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे। तो 11/20 मल्टीप्लाई अपोजिट हो जाता है 10/11 बताए थे, माइनस 1/3, ये वाला भी डिवाइड अपोजिट हो जाएगा 1/2। ठीक है ना। चला जाए आगे। तो 10 1 जा 10 2 जा 11 1 जा 11 1 जा, तो ये क्या बचा 1/2 बचा इधर। फिर 1 1 जा माइनस 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, 2 के टेबल में 3 बार में, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2/6। तो ये छोटा, अभी दोनों 2 के टेबल में जाएंगे, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। कितना आंसर आ जाएगा 1/3। देखें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं, एक एक दे पढ़ने के भी क्वेश्चंस आते हैं।
तो सिंप्लीफिकेशन अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता है तो आराम से आप कर लेंगे, नहीं तो फिर उसी में फंसते रहिएगा, नहीं आएगा फिर। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, बस यहीं तक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास में यहीं तक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है बोर्ड मास में। आपको याद रखना है बोर्ड मास का रूल क्या होता है, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी 4 तरीके के ब्रैकेट, पहला बार ब्रैकेट, दूसरा सिंपल ब्रैकेट, तीसरा करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट आएगा, अगर बार ब्रैकेट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो सिंपल ब्रैकेट आएगा, अगर सिंपल ब्रैकेट और बार ब्रैकेट दोनों नहीं दिया है तो फिर करली ब्रैकेट पहला नंबर पे हो जाएगा, और अगर सारे ब्रैकेट दिए हैं तो पहला कौन सा, बार ब्रैकेट, फिर सिंपल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद जब ब्रैकेट आप पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे सारे ब्रैकेट को, उसके बाद किसके मतलब चांस आएगा, नेक्स्ट कौन सा स्टेप आएगा, ओ से। ओ से क्या होता है, ऑफ होता है, ऑफ को ही क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा आपका ऑफ वाला, तो उसके बाद क्या आएगा, डिवाइड, फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, फिर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स देखिए एक बार में नहीं आता, और सिंप्लीफिकेशन तो ज़रूर एक बार में नहीं आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सिंप्लीफिकेशन आपके लिए आसान नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।